भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 2-3-2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 6-10-1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। जी बाबा, बाप इस समय तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। फिर यह संस्कार तुम्हारी रहते ही नहीं, फिर हो जाते हैं सुख के संस्कार, जैसे कि राजाई के संस्कार होते हैं। ज्ञान और पढ़ाई के संस्कार यहाँ ही पूरी हो जाती है। ओम नमः शिवाय। मनुष्य बाप को सच्चा बादशाह भी कहते हैं। अंग्रेजी में बादशाह नहीं कहते, उसमें सिर्फ सच्चा फादर ही कहते हैं। गॉड फादर इज ट्रुथ कहते हैं। भारत में ही कहते हैं सच्चा बादशाह। अभी फर्क तो बहुत है। वह सिर्फ सच कहते हैं, सच सिखलाते हैं, सच्चा बनाते हैं। यहाँ कहते हैं सच्चा बादशाह, सच भी बनाते हैं और सचखंड का बादशाह भी बनाते हैं। उनको सच्चा बादशाह भी कहते हैं। ये तो बरोबर मुक्ति भी देते हैं, जीवन मुक्ति भी देते हैं, जिसको फल कहते हैं। लिबरेशन और फ्रूशन भक्ति का फल देते हैं, और भक्ति से लिबरेट करते हैं और फल भी देते हैं। बच्चे जानते हैं हमको बाबा दोनों ही देते हैं। लिबरेट तो सभी को करते हैं, फल तुमको देते हैं। लिबरेशन और फ्रूशन यह भी भाषा बनाई हुई है ना, सभी अपने अपने किस्म से बनाते हैं। भाषाएं तो बहुत है ना, शिव बाबा के भी बहुत नाम रखे हुए हैं। कोई को कहो उनका शिव नाम है तो कह देते हम तो उनको मालिक ही कहते हैं। मालिक तो ठीक है, परंतु उसका भी नाम चाहिए ना। नाम रूप से न्यारा कोई चीज होती ही नहीं। मालिक भी कोई चीज का बनता है, नाम रूप तो जरूर है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप बरोबर लिबरेट भी करते हैं, फिर शांति धाम में भेज देते हैं। शांति धाम में सभी को जरूर जाना है। अपने घर का दीदार सभी को करना है। घर से ही आए हैं तो पहले उनका ही दीदार करेंगे। इसको कहते हैं गति सद्गति। भल अक्षर कहते हैं परंतु अर्थ सहित। तुम बच्चों को तो फीलिंग रहती है हम अपने घर भी जाएंगे और फिर फल भी मिलेगा। नंबरवार तुमको मिलता है तो और धर्म वालों को फिर समय अनुसार मिलता है। बाप ने समझाया था, वह पर्चा है बहुत अच्छा। स्वर्गवासी हो या नरकवासी, तुम बच्चे ही जानते हो यह दोनों गॉड फादरली वर्थ राइट है बाप का। तुम लिख भी सकते हो, बाप से मुक्ति और जीवन मुक्ति। बच्चों का यह वर्थ राइट है। बाप का बनने से दोनों चीज प्राप्त होती है। तो यह पर्चा हिंदी में तो है, अंग्रेजी में लिखा नहीं है। बाबा ने कितनी बार कहा है अंग्रेजी में भी बनाओ, दोनों के लिए लिखना पड़े ना। वह है रावण का वर्थ राइट, वह है परमपिता परमात्मा का वर्थ राइट, वह है भगवान का वर्थ राइट, वह है शैतान का वर्थ राइट। ऐसे लिखना चाहिए जो पत्थर बुद्धियों को कुछ लगे। बाबा ने बहुत बार समझाया है, परंतु हिंदी को अंग्रेजी बनाना शायद किसको आता ही नहीं है। अभी तुम बच्चों को हेवन स्थापन करना है, इसके लिए कितना काम करना है। अभी तो तुम जैसे कि बेबीज हो। जैसे कलयुग की स्थापना को कहते हैं अभी बेबी है, बाप कहते हैं सतयुग की स्थापना में भी बेबी है। डायरेक्शन पर अमल नहीं करते, यह है बहुत जरूरी। अभी तुम बच्चों को वर्षा मिल रहा है। रावण का कोई वर्षा नहीं कहेंगे, गॉड फादर से तो वर्षा मिलता है। वे कोई फादर थोड़ी है, उनको तो शैतान कहा जाता है। शैतान का वर्षा क्या मिलता है? विकार मिलते हैं। शो भी ऐसा करते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं तो गधे मिसल बन जाते हैं। अभी दशहरा पास हुआ, कितना मनाया, सेरेमनी मनाते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, विलायत से भी निमंत्रण दे बुलाते हैं। सबसे नामी ग्रामी दशहरा मनाना है मैसूर का। पैसे वाला भी बहुत है, तुम क्या कहेंगे? पैसे वाला तो बल है, परंतु अकल कहाँ? रावण राज्य में पैसा मिलता है तो अकल ही चट हो जाती है। बाप पैसे भी देते हैं तो अकल भी देते हैं। यहाँ बल पदमपति हैं परंतु शैतान है। बाप डिटेल में बैठ समझाते हैं।
इनका नाम ही है रावण राज्य। उसको फिर कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। राम राज्य कहना भी रोंग हो जाता है। राम राज्य कहने से राम ने तो स्त्री गंवा दी थी, राज्य गंवा दिया। उनका नाम फिर बुद्धि में नहीं आना चाहिए। गांधी को भी मनुष्य अवतार मानते थे। उनको ट्रेन में कितने पैसे देते थे? वह सिर्फ इशारा करते थे। मनुष्यों को तो पता था कि यह राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। उनको भारत का बापूजी कहते थे। अभी यह तो सारे विश्व का बापूजी है। अभी तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो कितनी जीव आत्माएं होंगी। जीव तो विनाशी है, बाकी आत्मा है अविनाशी। आत्माएं तो ढेर हैं। जैसे ऊपर से सितारे रहते हैं ना, सितारे जागती हैं या आत्माएं जागती हैं? क्योंकि तुम हो धरती के सितारे, वह है आसमान के सितारे। तुमको देवता कहा जाता, वह फिर उनको भी देवता कह देते हैं। तो वह सितारे जागती है या यहाँ सितारे जागती हैं? तुमको लक्की सितारे कहा जाता है ना, तो वह सितारे जागती हैं या कम है, या यह जागती है या कम है, कि दोनों बराबर हैं? फिर 2-3 विचार निकले। कोई ने कहा ऊपर वाले सितारे जागती हैं, कोई ने कहा आत्माएं जागती हैं, कोई ने कहा विचार करेंगे। अच्छा, इस पर आपस में फिर क्लास में बातचीत करना। बाबा अभी इस बात को नहीं छेड़ते हैं। ये तो समझाया है सभी आत्माओं का एक बाप है। उनकी बुद्धि में तो सभी हैं, जो भी मनुष्य मात्र हैं, धरती पर हैं। ये तो तुम जानते हो, सृष्टि पर मनुष्य रहते हैं। कच्छ मच्छ आदि तो सभी पानी में रहते हैं। मनुष्य धरती पर रहते हैं, वह पानी में। यह तो सभी जानते हैं, सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है। यह भी कोई सभी को मालूम नहीं है। बाप ने समझाया था, यह रावण राज्य सारी सृष्टि पर है। सागर तो चारों तरफ है ना। कहते हैं नीचे बैल है, उनके सींगों पर सृष्टि खड़ी है। फिर जब थक जाता है तो वह सींग बदलती है। ऐसे करती है तो सृष्टि आ जाती है। ऐसे करने से सृष्टि खल्लास हो जाती है। अभी पुरानी दुनिया खल्लास हो, नई दुनिया स्थापन होनी है। शास्त्रों में तो अनेक प्रकार की बातें दंत कथाओं में लिख दी है। यह तो बच्चे समझते हो, यहाँ हम सभी आत्माएं शरीर साथ हैं। उनको कहते हैं जीव आत्माएं। वह जो आत्माओं का घर है, वहां तो शरीर है नहीं। उनको कहा जाता है निराकारी। जीव आकार है तो साकार कहा जाता। निराकार को शरीर नहीं होता, साकार को शरीर है। साकारी सृष्टि इसको कहा जाता है, वह है निराकारी सृष्टि। आत्माओं की भी सृष्टि कहेंगे ना, उसको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। आत्मा जब शरीर में आती है तो यह चुरपुर चलती है, नहीं तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। तो उनको कहा जाता है निराकारी दुनिया। जितनी भी आत्माएं हैं वह सभी पिछाड़ी में आनी चाहिए, इसलिए इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। सभी आत्माएं जब यहाँ आ जाती है तो वहाँ फिर एक भी नहीं रहती। वहाँ जब एकदम खाली हो जाता है तब फिर सभी आ जाते हैं। तुम सभी संस्कार ले जाते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई नॉलेज के संस्कार ले जाते हैं, कोई प्योरिटी के संस्कार ले जाते हैं। आना तो फिर भी यहाँ ही है, परंतु पहले घर में जाना है ना। वहाँ है अच्छे संस्कार, यहाँ है बुरे संस्कार। अच्छे संस्कार बदलकर बुरे संस्कार बने हैं, फिर बुरे संस्कार योग बल से अच्छे होने हैं। अच्छे संस्कार वहाँ ले जाएंगे। बाप में भी पढ़ाई का संस्कार है ना, जो आकर समझाते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज आकर समझाते हैं। बीज की भी समझानी देते हैं तो सारे झाड़ की भी समझानी देते हैं। बीज की समझानी है ज्ञान, झाड़ की समझानी हो जाती है भक्ति। वह जैसे भक्ति का डिटेल समझाया जाता है। बीज को तो याद कर वहाँ ही चले जाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40-50 वर्ष लगते हैं। फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। एक्यूरेट वह अबाउट बताया जाता है 40-50 वर्ष। यह चक्र बड़ा ही एक्यूरेट बना हुआ है, जो फिर रिपीट होता रहता है। और कोई यह बातें बता न सके, तुम बता सकते हो। आधा आधा किया जाता है ना, आधा स्वर्ग आधा नर्क। फिर उनको डिटेल भी बताते हैं।
स्वर्ग में जन्म कम क्योंकि आयु बड़ी होती है, नरक में जन्म जास्ती आयु छोटी होती है। वह है योगी, यह है भोगी, इसलिए यहाँ बहुत जन्म होते हैं। इन बातों को दूसरा कोई भी नहीं जानता। मनुष्यों को कुछ भी मालूम नहीं है। देवताएं थे, वह कैसे बने, कितने समझदार बने हैं, यह भी तुम जानते हो। बाप इस समय बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। फिर यह संस्कार तुम्हारी रहती ही नहीं, फिर हो जाते हैं सुख के संस्कार, जैसे कि राजाए के संस्कार होते हैं। ज्ञान और पढ़ाई के संस्कार यहाँ ही पूरे हो जाते हैं। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्रमाला में पिरोए जाएंगे। फिर नंबरवार ही आएंगे पाठ बजाने। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं वही पहले आते हैं, उनका नाम भी बतलाते हैं। कृष्ण तो है फर्स्ट प्रिंस ऑफ हेवन। तुम समझते हो सिर्फ एक कृष्ण थोड़ी होगा, सारी राजधानी होगी ना। राजा के साथ तो फिर प्रजा भी चाहिए। हो सकता है एक से दूसरे पैदा होते जाते, अगर कहें 8 इकट्ठे आते हैं, परंतु श्री कृष्ण तो नंबर 1 में आएंगे ना। 8 इकट्ठे आते हैं तो फिर कृष्ण का इतना गायन क्यों? ये सभी बातें आकर चलकर समझाएंगे। कहते हैं आज तक तुमको बहुत गुए गुए बातें सुनाता हूँ, कुछ तो रहा हुआ है ना। यह युक्ति अच्छी है। जिस बात में देखो नहीं समझते हैं तो बोलो हमारी बड़ी बहन उत्तर दे सकती है, या तो कहना चाहिए अभी बाबा ने बताया ही नहीं है। दिन प्रतिदिन गुए ते गुए सुनाते रहते हैं। इस तरह कहने में लज्जा की बात नहीं। गुए ते गुए पॉइंट्स जब सुनाते हैं तो तुमको सुनकर बहुत ही खुशी होती है। पिछाड़ी में फिर कह देते हैं मनमना बहु, मध्याजी बहु। अक्षर भी शास्त्रों बनाने वालों ने लिखा है। जरूरत नहीं है, बच्चा बाप का बना और बेहद का सुख मिला। इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्र तो जरूर बनना चाहिए। इनको लक्ष्मी नारायण को कब वर्षा मिला है ना, यह है पहले नंबर में, जिनकी ही पूजा होती है। अपने में भी देखो हमारे में कोई ऐसा गुण है? अभी तो अवगुण ही है ना। अपने अवगुणों का भी किसको पता नहीं है। अभी तुम बाप के बने हो तो जरूर चेंज होना पड़े। बाप ने बुद्धि का ताला खोला है, ब्रह्मा और विष्णु का भी राज समझाया है। यह है पतित, वह है पावन। एडॉप्शन इस पुरुषोत्तम संगम युग पर होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा जब है तभी एडॉप्शन होते हैं। सतयुग में तो होते ही नहीं। यहाँ भी किसको बच्चा नहीं होता है तो फिर एडॉप्ट करते हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा को भी जरूर ब्राह्मण बच्चे ही चाहिए। यह है मुख वंशावली, वह होते हैं कुख वंशावली। ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है ना, इनका सरनेम ही बेहद का है। सभी समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव है, इसको कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। यह है बेहद का सरनेम। बाकी वह सभी हद के सरनेम हो जाते हैं। इसलिए बाप समझाते हैं यह जरूर सभी को मालूम होना चाहिए कि भारत बड़े ते बड़ा तीर्थ है, जहाँ बेहद का बाप आते हैं। ऐसे नहीं कि सारे भारत में विराजमान हैं। शास्त्रों में तो मगध देश लिखा हुआ है, परंतु नॉलेज कहाँ सुनाई, आबू में कैसे आया। दिलवाला मंदिर भी यहाँ पूरा यादगार है। जिन्होंने यह बनाया है उन्हों की बुद्धि में आया और बनाया। एक्यूरेट मॉडल तो बना न सके। बाप यहाँ ही आकर सर्व की सदगति करते हैं, मगध देश में नहीं। वह तो पाकिस्तान हो गया, या फिर है ना पाकिस्तान। वास्तव में पाकिस्तान स्वर्ग को कहा जाता है। पाक और नापाक यह सारा ड्रामा बना हुआ है। तो मीठे मीठे सिकलदे बच्चे, तुम यह तो समझते हो आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कितने काल मिले, फिर कब? सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल के रूप में। गुरु तो बहुत है ना, इसलिए सतगुरु कहा जाता है। स्त्री को जब हथियाला बांधते हैं तो भी कहते हैं यह पति तुम्हारा गुरु ईश्वर आदि सब कुछ है। पति तो पहले पहले ही नापाक बनाते हैं, बड़े ही धूमधाम से गंध में जाते हैं। आजकल तो दुनिया में बहुत गंध लगा पड़ा है। अभी तुम बच्चों को गुलगुल बनना है। तुम बच्चे तो पक्का पक्का हथियाला बाप से बांधते हैं। यूं तो शिव जयंती साथ ही रक्षाबंधन हो जाना चाहिए, गीता जयंती भी होनी चाहिए, कृष्ण की जयंती थोड़ी देर से होनी चाहिए। कृष्ण का जन्म नई दुनिया में होता है ना। बाकी त्योहार सभी इस समय के हैं। रामनवमी भी कब थी कोई कह सकेगा क्या? तुम कहेंगे नई दुनिया के 1250 वर्ष बाद में। शिव जयंती कब, कृष्ण जयंती कब, राम जयंती कब हुई, यह भी कोई कह नहीं सकेंगे।
अभी तुम बच्चे बाप द्वारा जान गए हो, एक्यूरेट बता सकते हो। गोया सारी दुनिया की जीवन कहानी तुम सुना सकते हो। लाखों वर्ष की तो बात कोई सुना न सके। बाप कितनी अच्छी बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। एक ही बार तुम 21 जन्मों के लिए पतित होने से बचते हो। वहां पतित होते ही नहीं। बाबा पूछते भी हैं, पतित तो नहीं होते हो? यह है पतित दुनिया, रावण राज्य। इसलिए ही पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। अच्छा, रूहानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, सुप्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है संतुष्ट मणि भव। संतुष्ट मणियां हो ना। संतुष्टता तीनों ही प्रकार का चाहिए। एक बाप से संतुष्ट, दूसरा अपने आप से संतुष्ट और तीसरा सर्व संबंध और सर्व संपर्क से संतुष्ट। इसमें चैतन्य आत्माएं और प्रकृति दोनों आ जाते हैं। ऐसे संतुष्ट मणि आत्मा की निशानी है सदा प्रश्न चित्त और प्रत्यक्ष फल है सर्व से प्रशंसा। अच्छा, ओम नमः शिवाय।